देखिए, देवभूमि उत्तराखंड अपने देवत्व के लिए जानी जाती है और पूरे देश और दुनिया के लोग आस्था, श्रद्धा और सनातन की भूमि, ऋषियों की भूमि, मुनियों की भूमि, तपस्वियों की भूमि के रूप में इस भूमि को जानते हैं। यह अध्यात्म की भी भूमि है, यह आयुष की भी भूमि है, योग की भी भूमि है। इसका मूल स्वरूप बना रहे ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। अवैध रूप से अतिक्रमित की हुई जमीनें और उसमें बनाई हुई अवैध संरचनाएं, उन सबको कानूनी दृष्टि से हटाना ये हमारा संकल्प रहा है। यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने चाहिए और ये अतिक्रमण हटाने का अभियान हमारा अनवरत रूप से चल रहा है। अभी तक राज्य के अंदर 10,000 एकड़ से भी अधिक ऐसी अतिक्रमित की हुई ज़मीनें, 600 के आसपास अवैध संरचनाएं, इन सभी को हटाने का काम, इस अतिक्रमण भूमि को मुक्त कराने का काम हमने किया है। पिछले दिनों हमने एक और निर्णय लिया है कि परिवार रजिस्टर उसको हमारे सभी जिलाधिकारी अपनी देखरेख में रख लेंगे, उसको अपने कब्जे में ले लेंगे और उसकी गहनता से जांच होगी, उसका सत्यापन किया जाएगा कि अनावश्यक रूप से बहुत सारे हमारे यहाँ के जो लाभ उत्तराखंड के लोगों को मिलने चाहिए थे, उसको ऐसे लोग ले रहे हैं, घुसपैठिया तक उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, अपनी पहचान छुपाकर लाभार्थी हो रहे हैं। तो हम उसका सत्यापन अभियान भी चला रहे हैं क्योंकि हम यहाँ की डेमोग्राफी को खराब न होने देने का भी हमने संकल्प लिया है। हम अपनी भावी पीढ़ी को सुरक्षित उत्तराखंड देना चाहते हैं। ये हमारा संकल्प है कि उनका भविष्य सुनहरा हो, उनका भविष्य अच्छा हो। इसके लिए ये व्यवस्थाएं हम बना रहे हैं। इसके लिए सत्यापन का अभियान चल रहा है। इसमें राशन कार्ड से लेकर बिजली के कनेक्शन, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और जितने भी कार्ड हैं, उन सभी की एक सत्यापन अभियान के तहत भी पूरी जानकारी ली जा रही है और उसमें जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और जो लोग इसके लिए उत्तरदायी होंगे उनका उत्तरदायित्व भी फिक्स किया कि शुरुआत से ही था कि वहाँ पर अंकिता भंडारी के नाम से उनके गांव का डोब क्षेत्र का जो नर्सिंग कॉलेज है उसका नाम रखा जाए और उसके कल शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। देखिए, हमारा जो राज्य है वो आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं यहाँ और हर मौसम में हमें अलग अलग प्रकार की आपदाओं का, उनकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे बरसात से पहले हम लोगों ने ऐसी कार्यशालाएं भी आयोजित की थी, अनेक तैयारियां की थी और इस वर्ष हमको बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा था, लेकिन हमारे सभी लोगों के, सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से हम लोग उस आपदा के कठिन दौर में लोगों तक सहायता पहुंचाने में काफ़ी हद तक सफल रहे। काफ़ी हद तक हम समय पर पहुंच सके और आपदा का जो जोखिम है, जो नुकसान है, उसको कम करने में, उसके प्रभाव को कम करने में भी सभी के समन्वय प्रयासों से काफ़ी मदद मिली। उसी प्रकार शीतकाल में भी, क्योंकि शीतकाल में हिमस्खलन का हमारे यहाँ अत्यधिक खतरा रहता है, उसकी तैयारियों के लिए अनेक स्थानों पर सड़क मार्ग बंद हो जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में अपनी अलग प्रकार की समस्याएं हैं, ठंड के कारण से स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, बिजली की व्यवस्थाएं हैं, स्थानीय प्रशासन है, सभी मिलजुल कर समन्वित रूप से काम करें और इस शीतलहर में भी लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाएं। उसके लिए यहाँ पर सभी विभाग मिलकर, सभी विषयों के विशेषज्ञ, भारत सरकार के हमारे प्रतिनिधि श्री राजेंद्र सिंह जी भी यहाँ आए हैं। सभी लोग मिलकर अपने अपने यहाँ पर जो सुझाव हैं, अपना एक तरह से अनुभव हैं, हमारे सभी जिले के अधिकारियों के साथ, आपदा प्रबंधन के विभाग के साथ, SDRF, NDRF, सभी जो विभाग आए हैं, सबके साथ मिलकर यहाँ पर मंथन कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये मंथन और जो विचार साझा होंगे उससे हमको आने वाले समय में
कोई भी परिस्थिति होगी तो उसका सामना हम लोग आसानी से कर सकेंगे।